कहीं स्पेन के शहर एंडालुसिया में सैंटियागो नाम का एक शेफर्ड रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक था, तो वो अपनी भेड़ों को चराते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाता था और उनका वूल बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के ख्यालों में गुम है। वो उस मर्चेंट की बेटी है जिसे वो लास्ट टाइम वूल बेच के आया था। इस बार वो फिर से उसी गांव तरीफा जा रहा है, उसी मर्चेंट को वूल बेचने और उस लड़की से मिलने। वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती है, तो वो अपनी भेड़ों को एक खाली चर्च में छोड़ के एक सीकामोर ट्री के नीचे सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है एक बच्चा आके उसकी भेड़ों से खेलने लगता है और उसका हाथ पकड़ के उसे पिरामिड्स के पास ले जाता है और कहता है, यहाँ है तुम्हारा खजाना। और जैसे ही वो खजाने की एग्जैक्ट जगह बताने लगता है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो नींद से उठ जाता है। ये ख्वाब वो पहले भी देख चुका है, इसलिए वो इस ख्वाब का सोच के पूरा दिन बेचैन रहता है। तभी उसे याद आता है कि तरीफा में ख्वाबों की ताबीर करने वाली एक औरत रहती है। वो वहां पहुंच के उससे मिलने जाता है। वो अपना ख्वाब उस औरत को बताता है, तो वो औरत उसे कहती है, इस ख्वाब का मतलब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम इस खजाने का 10वां हिस्सा मुझे देने का वादा करोगे। सैंटियागो एक्साइटेड होकर उसकी बात मान लेता है। वो औरत उसे बताती है कि उसके नसीब में एक बहुत बड़ा खजाना है जो उसे इजिप्ट में उन पिरामिड्स के पास मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। वो लड़का सोचता है ये औरत उसे बेवकूफ बना रही है और ऐसा कोई खजाना नहीं है। उसने यहाँ आकर खाम का अपना टाइम वेस्ट किया। वो वहां से निकल के बाजार से एक बुक खरीदने जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। वो लड़का थोड़ा चिढ़ के उस बूढ़े को अवॉइड करने की ट्राई करता है। तभी वो बूढ़ा कहता है, मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। वो लड़का सोचता है जरूर उस औरत ने इसे खजाने का बताया होगा, क्योंकि उस औरत ने मुझसे कोई फीस नहीं ली तो अब इसके थ्रू बेवकूफ़ बना रही है, इसलिए वो लड़का उस पर ध्यान नहीं देता। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा नाम मेल्चीज़ेदेक है और मैं सैलिम का किंग हूँ। मुझे ट्रेवल करना पसंद है, तभी भेस बदल के ट्रेवल करता हूँ। फिर वो बूढ़ा ज़मीन पे उस लड़के के माँ बाप और उन चीज़ों के बारे में लिखता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, और कहता है वो उसे खजाने का बता सकता है अगर वो अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उसे दे दे। वो बूढ़ा उसे कहता है, हर कोई जब यंग होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है और वो ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने से नहीं डरता। पर जैसे जैसे टाइम गुजरने लगता है, एक नेगेटिव ताकत उसे कन्विंस करने लगती है कि उस ख्वाब को पूरा करना इम्पॉसिबल है और वो अपना ख्वाब छोड़ देता है। तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम जब दिल से कुछ चाहते हो वो तुम्हारा मिशन बन जाता है। फिर भले वो दुनिया घूमना हो, उस मर्चेंट की बेटी से शादी करना या फिर खजाना ढूंढना। और जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वो लड़का सोचता है वो अपनी भेड़ों को और उस मर्चेंट की बेटी को छोड़ के इतना दूर कैसे जा सकता है। वो उस बूढ़े आदमी को कहता है वो उसे अपनी भेड़ों के बजाय उस खजाने का 10वां हिस्सा दे सकता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है, अगर तुम शुरू में वही देने का प्रॉमिस करोगे जो अभी तुम्हें मिला भी नहीं है, तो तुम उसे पाने का डिजायर ही लूज कर दोगे। वो लड़का सोचता है, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, वो मेरे बिना जीना सीख गए हैं, तो ये भेड़ें और उस मर्चेंट की बेटी जो मुझे सही से जानते भी नहीं है, वो भी मेरे बिना जी लेंगे। अगले दिन वो लड़का अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा छोड़ के बाकी भेड़ें बेच के कुछ पैसे जमा कर लेता है। वो बाकी बची भेड़ें उस बूढ़े आदमी को दे देता है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो पिरामिड्स इजिप्ट में हैं और उसे वहाँ खजाना ढूंढने के लिए नेचर के सिग्नल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो उसे 2 स्टोन देता है नेचर के सिग्नल्स को पढ़ने के लिए, और उसे अफ्रीका जाने वाली शिप पे चढ़ा देता है जहाँ से वो आगे इजिप्ट जाएगा। वहाँ अफ्रीका के शहर तंजीर में पहुँचते ही उस लड़के के पैसे लुट जाते हैं। वो सोचता है कि वो बुरी तरह फंस गया है एक अनजान शहर में बगैर पैसों के, और अब तो उसकी भेड़ें भी उसके हाथ से गईं। अब वो क्या करेगा। वो कितना खुश था अपनी भेड़ों के साथ। उसने खामखा खजाने के पीछे अपनी बनी हुई जिंदगी खराब कर दी। लेकिन फिर वो ठंडे दिमाग से सोचता है, ये जगह अजीब नहीं है, बस नई है, और मैं तो पहले भी कितनी नई जगह जा चुका हूँ। वो एक हिल के ऊपर बनी हुई क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप देखता है और उस मर्चेंट को जाके कहता है कि मैं तुम्हारे क्रिस्टल साफ कर दूं, इससे वो ज्यादा बिकेंगे और तुम उसके बदले मुझे खाना खिला देना। जब वो क्रिस्टल साफ करता है, उसी वक्त वहाँ 2 नए कस्टमर आ जाते हैं। ये देख के वो मर्चेंट उसे खाना खिलाने के बाद जॉब ऑफर करता है। वो लड़का सोचता है कि वो यहाँ कुछ टाइम काम करेगा और फिर पैसे जमा करके वापस अपने गांव चला जाएगा। कुछ दिनों में वहाँ वो लड़का नोट करता है कि लोग हिल पे चढ़ के थक जाते हैं और वहाँ खाने पीने का भी कुछ खास नहीं है। तो वो क्रिस्टल मर्चेंट को ये आइडिया देता है, क्यों ना हम क्रिस्टल में टी बेचना शुरू कर दें, उससे हम टी से भी पैसे कमाएंगे और हमारे क्रिस्टल भी ज्यादा बिक जाएंगे। 1 साल में वो लड़का और क्रिस्टल मर्चेंट
पहले से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। वो लड़का सोचता है कि वो अब अपने गांव बगैर शर्मिंदगी के जा सकता है और पहले से भी डबल भेड़ें खरीद सकता है। स्पेन बस 2 घंटे ही दूर है, लेकिन पिरामिड्स तक जाने के लिए उसे एक बहुत बड़ा डेजर्ट पार करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो बूढ़े किंग की बातें याद करता है कि मैं अब अपने ख्वाब के 2 घंटे और करीब आ गया हूँ, मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। वो इजिप्ट जाने वाले एक कैरावान को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो वहाँ एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। वो अल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है और तांबे को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। जब वो लोग अल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तभी कबीलों में जंग शुरू हो जाती है और उस लड़के को वहां रुकना पड़ जाता है। इसलिए वो उस इंग्लिशमैन की अल्केमिस्ट को ढूंढने में मदद करने लगता है। वो दोनों अल्केमिस्ट का पता पूछने के लिए गाँव के वेल पे जाते हैं। वहाँ सैंटियागो की मुलाकात एक लड़की फातिमा से होती है, जिसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। फातिमा उनको अल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन सैंटियागो फिर भी रोज उससे मिलने वेल पे जाता है। अल्केमिस्ट इंग्लिशमैन से पूछता है, क्या मुझे 10 साल ढूंढते हुए तुमने कभी गोल्ड बनाने की ट्राई की है? इंग्लिशमैन कहता है नहीं। तो अल्केमिस्ट उसे कहता है, फिर बस जाओ और ट्राई करना शुरू कर दो। सैंटियागो डिजर्ट में रह के डिजर्ट की लैंग्वेज समझने लगता है। एक दिन वो 2 बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे विजन आता है कि एक आर्मी उस गांव पे अटैक करने वाली है। वो भागता हुआ उस गांव के सरदार को बताने जाता है। वो सरदार अपनी आर्मी को रेडी कर लेता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि अगर कल तुम्हारा विजन झूठा साबित हुआ तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। अगले दिन एक आर्मी सच में गांव पे हमला कर देती है, लेकिन तैयारी होने की वजह से गांव वाले वो जंग जीत जाते हैं। वो लोग सैंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड के पीसेस देते हैं और गांव का काउंसलर बना देते हैं। सैंटियागो सोचता है कि अब उसके पास गोल्ड आ गया है, उसे काउंसलर की जॉब भी मिल गई है, तो अब वो फातिमा के साथ वहीं रह लेगा। उसके लिए बस फातिमा ही सबसे बड़ा खजाना है। अगले दिन जाके वो ये बात फातिमा को बताता है, तो फातिमा उसे कहती है कि वो वुमेन ऑफ डिजर्ट है, जिन्हें अपने हस्बैंड्स का इंतजार करने की आदत है। सच्चा प्यार कभी भी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता, इसलिए उसे अपना ख्वाब पूरा करने जाना चाहिए। उसी शाम अल्केमिस्ट सैंटियागो को मिलता है और उसे समझा के अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन तक वो डिजर्ट में ट्रेवल करते हैं, लेकिन आगे एक कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पे जासूसी का इल्जाम लगा देते हैं। अल्केमिस्ट कबीले के सरदार को कहता है कि उन्हें जंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस शिकार करने निकले हैं और ये लड़का एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है और ये 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है, जो इतनी तेज होगी कि तुम्हारे सारे कैंप उड़ जाएं। वो सैंटियागो का गोल्ड भी उन्हें दे देता है। कबीले का सरदार हंसते हुए कहता है, तुम हमें पागल मत बनाओ, अगर ये लड़का 3 दिन में खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो तुम दोनों को कत्ल कर देंगे। सैंटियागो बहुत डर जाता है और अल्केमिस्ट से अकेले में कहता है कि तुमने तो मुझे फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे, ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। अल्केमिस्ट उसे कहता है कि तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से खत्म कर दो और लैंग्वेज ऑफ डिजर्ट पे फोकस करो, तुम ये आसानी से कर सकते हो। तीसरे दिन सैंटियागो एक ऊंची हिल पे खड़े होके डिजर्ट, विंड और सन से लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स में बात करता है और एक ऐसा तूफान लाने में कामयाब हो जाता है जिससे डर के कबीले वाले उन्हें छोड़ देते हैं। वो दोनों डिजर्ट में कुछ दिन और सफर करके एक मॉन्क के पास पहुंच जाते हैं। अल्केमिस्ट उस मॉन्क के घर में उन्हें लीड को गोल्ड में चेंज करके दिखाता है और उसके 4 पीसेस करके एक पीस अपने पास रखता है वापस जाने के लिए। एक पीस सैंटियागो को देता है क्योंकि उसने उसका गोल्ड कबीले वालों को दे दिया था और 2 पीसेस मॉन्क को देता है, एक उसके अपने लिए और दूसरा सैंटियागो को देने के लिए जब वो पिरामिड से वापस आ जाए। यहाँ से अल्केमिस्ट और सैंटियागो का रास्ता अलग हो जाता है और सैंटियागो पिरामिड्स के पास पहुँच के खजाने के लिए खुदाई शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उस लड़के से उसका गोल्ड का पीस छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसने यहाँ खुदाई करके कुछ और भी गोल्ड छुपाया होगा, इसलिए वो सैंटियागो को मारते हुए और खुदाई करने का कहते हैं। सैंटियागो आखिर मजबूर होके उन्हें अपने ख्वाब और खजाने का बता देता है। उन लोगों का सरदार उस पर हंसने लगता है और कहता है, ऐसा एक ख्वाब मुझे भी आया था जिसमें मैंने देखा स्पेन में एक टूटे हुए चर्च में एक साइकोमोर का ट्री है, जहाँ पे शेफर्ड अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि ख्वाबों के पीछे जाके खुदाई करूं। वो अपने साथियों को कहता है, इस बेचारे को छोड़ दो, ये तो कोई पागल लगता है, इसने ये गोल्ड का पीस भी कहीं से चुराया होगा। और फिर वो सैंटियागो को छोड़ के चले जाते हैं। वो लड़का उनके जाने के बाद खुशी से हंसने लगता है क्योंकि अब उसे रियलाइज होता है कि उसका खजाना तो वहीं उसी चर्च में था जहाँ वो सोया था। वो अपने मुल्क वापस आ जाता है और वहाँ आकर उस चर्च पे पहुँचता है जहाँ वो सीकामोर ट्री है। क्योंकि सीकामोर इजिप्ट का सिंबल है, इसलिए ख्वाब में उसे इजिप्ट आया था। वो वहाँ से अपना खजाना निकालता है और सोचता है कि वादे के हिसाब से 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को देगा और उसके बाद वो डिजर्ट में वापस चला जाएगा जहाँ फातिमा उसका वेट कर रही है।
दोस्तों ये स्टोरी है पोलो कोएल्हो की लिखी हुई बुक अल्केमिस्ट की, जो हमें ये सिखाती है कि हमें नाकामी के डर को खत्म करके अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान जिस चीज को दिल से चाहता है पूरी कायनात उसे उससे मिलाने में लग जाती है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए अपने ख्वाब पूरा करने में मदद, तो पप्पू पढ़ेगा को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने ख्वाब पूरे कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।